आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पर सरकार ने दी है बड़ी राहत, अब 30 सितंबर तक वैलिड रहेंगे एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर आम आदमी के लिए राहत की खबर, खाने का तेल हुआ है सस्ता, सरसों रिफाइंड समेत इन खाद्य तेलों के दाम हुए हैं कम। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राजस्थान रेट को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही सामने। राजस्थान रेट की परीक्षाओं की तारीखों का हुआ है ऐलान, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी इस दिन कर सकेंगे आवेदन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही भारतीय गेमर्स के लिए खुशखबरी, एंड्रॉइड यूजर्स खेल सकते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, डाउनलोड के लिए लिंक हुआ है उपलब्ध। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही सरकार ने दी है बड़ी राहत, अब सोने के गहनों पर हॉलमार्क न होने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना। पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए आज एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही सामने, बताएंगे एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर सरकार ने दी है बड़ी राहत, अब 30 सितंबर तक वैलिड रहेंगे एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट। कोरोना महामारी के चलते मोटर चालकों को एक बार फिर यहां पर सरकार की ओर से राहत मिली है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी और परमिट जैसे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग जिनके ड्राइविंग लाइसेंस या फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या फिर अगले कुछ महीनों में एक्सपायर होने वाला है, वो अब 30 सितंबर तक मान्य रहेगा और गाड़ी का चालान नहीं कटेगा। इससे पहले सरकार ने ऐसे यहाँ पर मोटर डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 30 जून तक बढ़ाई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 17 जून को जारी एडवाइजरी में सभी यहाँ पर स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मोटर चालकों को चालान नहीं करने के निर्देश यहाँ पर दिए। इसके तहत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि सभी फिटनेस परमिट और सभी प्रकार के और लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन को 30 सितंबर 2021 तक वैलिड माना जाए। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए यह फैसला यहाँ पर लिया गया। इसके तहत मोटर व्हीकल रूल 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में संशोधन यहाँ पर में इसको मेंशन किया गया है और डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी की निर्धारित यहाँ पर तारीख तक ये होगी। भाई मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक सिर्फ उन्हीं वैलिडिटी का एक्सेशन मिलेगा जिनका व्हीकल जो व्हीकल डॉक्यूमेंट्स है वो 1 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हो चुका हो। इससे पहले 5वीं बार एक्सटेंशन का फैसला मार्च 2021 में लिया गया था, जिसमें 30 जून 2021 तक की वैलिडिटी बढ़ाई गई थी। अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, तो आम आदमी के लिए राहत की खबर, खाने का तेल हुआ है सस्ता, सरसों रिफाइंड समेत इन खाद्य तेलों के दाम हुए हैं कम। पिछले 1 साल से खाने के तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि अब आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है क्योंकि खाने के तेल के दाम गिरना शुरू हो गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा है कि पिछले 1 महीने में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। कुछ मामलों में ये गिरावट 20% है। वहीं उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक भारत में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का रुझान दिख रहा है। वहीं पिछले 1 महीने से खाद्य तेल की कीमतें घट रही है। कुछ तेल की कीमतों में 20% की गिरावट हुई है। बयानों के मुताबिक कुछ मामलों में ये गिरावट 20% तक की है, जैसे कि मुंबई कीमतों में यहाँ पर वो दिख रहा है। वही एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारत में खाद्य तेल की कीमतों में विभिन्न प्रकार के तेलों में गिरावट का रुख यहाँ पर दिख रहा है। उपभोक्ता मामला के विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 महीने में खाद्य तेल की कीमतों में कमी आ रही है। उदाहरण देते हुए सरकार ने कहा है कि 7 मई को पाम तेल की कीमत 142 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अब यह 19% गिरावट के साथ 115 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसी तरह सूरजमुखी की तेल की कीमतों में 16% गिरावट हुई है, 157 रुपये प्रति किलोग्राम ये हो गई है। वही मई 2005 में इसकी जो कीमत थी, मई 2021 में इसकी जो 5 मई को इसकी 188 रुपये प्रति किलोग्राम की जो कीमत थी। वही सोयाबीन के तेल की बात करें तो सोया की कीमत 20 मई को 162 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अब मुंबई में ये घटकर 138 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो राजस्थान रेट को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में रेट परीक्षा 26 सितंबर को ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी इस दिन कर सकेंगे आवेदन। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई तिथि घोषित हो गई है। रेट 2021 की परीक्षा 26 सितंबर 2021 को होगी। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी रेट 2021 के लिए 21 जून से 5 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही इसके लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी करेगा। यह घोषणा बुधवार को राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने की है। डोटासरा ने जानकारी ट्वीट करके दी। इससे पहले राजस्थान बोर्ड ने 12 जून को रेट परीक्षा स्थगित करने की आधिकारिक घोषणा की थी। बोर्ड ने कहा था कि रेट 2021 परीक्षा कोरोना महामारी के कारण स्थगित की जा रही है।
और राजस्थान बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रीट 2021 परीक्षा पहले 25 अप्रैल 2021 को होने वाली थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देने के लिए इसे स्थगित करके यहाँ पर 20 जून कर दिया गया था, लेकिन फिर 20 जून को भी कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित यहाँ पर करना पड़ा है। इधर इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सीटीटी और बिहार, यूपी जैसे राज्यों की तरह राजस्थान में भी रीट 2021 का सर्टिफिकेट आजीवन वैध किया जा सकता है। वहीं शिक्षा विभाग ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में रीट परीक्षा की सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल तक की है। हालांकि 2015 से पहले इसकी वैधता 7 साल की हुआ करती थी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने निलंबित भर्तियों को लेकर पिछले सप्ताह सचिवालय में अधिकारियों के साथ 4 घंटे लंबी बैठक की थी। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि इसमें रीट परीक्षा के मुद्दे पर चर्चा यहाँ पर हुई थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी लाइफ टाइम करने की एनटीईटी के निर्देशों का विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि उस वक्त तक एनसीटीई का पत्र यहाँ पर नहीं मिला था। उन्होंने कहा था कि पत्र मिलने के बाद सभी पहलुओं पर विचार यहाँ पर किया जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने दी है बड़ी राहत, सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग न होने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना। केंद्र सरकार ने कहा है कि गहनों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग के आदेश का पालन नहीं करने वाले सुनारों पर अगस्त तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से प्रभावित सुनारों के अनुरोध के बाद ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। सरकार ने कहा है कि हालांकि उपभोक्ताओं की शिकायतों पर नियमानुसार यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता BIS एप्लीकेशन या फिर केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की उपभोक्ता पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं देश में सोने पर हॉलमार्किंग अब स्वैच्छिक था, लेकिन केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में 15 जनवरी 2021 से सोने पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने की घोषणा की थी। यह समय सीमा सुनारों द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण अधिक समय की मांग के बाद 2 बार टालकर 15 जून यहाँ पर कर दी गई है। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा है कि ये उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा है कि सुनारों को नई प्रणाली के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने अनिवार्य हॉल मार्किंग मानदंडों का पालन न करने पर अगस्त तक जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सोने पर हॉल मार्किंग कीमती तत्वों की शुद्धता का प्रमाणीकरण होता है, जिसे अब सरकार ने सभी स्वर्णकारों के लिए अनिवार्य यहाँ पर कर दिया है। वही बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने मीडिया को बताया है कि सरकार के इस फैसले का स्वागत हम करते हैं। वही सिंघल का कहना है कि हॉलमार्किंग वाले गहने बेचने में किसी भी कारोबारी को कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन इस कानून में कुछ प्रावधान है जिसे सरकार को वापस लेना चाहिए। चूंकि सरकार ने कारोबारियों को मोहलत दी है तो ज्वेलर्स को इस प्रणाली में डलने का समय भी मिल सकेगा। वही योगेश सिंघल का कहना है कि गहनों की सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लायर और होलसेलर कई व्यापारी यहाँ पर होते हैं। अब समय मिल जाने से इन सबको राहत यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले की। तो महाराष्ट्र में फिर कोविड के मामलों में इजाफा। मुंबई में 2 दिन में 50% बढ़े हैं मरीज। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से उभरते हुए महाराष्ट्र में फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। बीते बुधवार को राज्य में संक्रमण के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने हैं। वहीं मुंबई में भी बीते 2 दिनों के करीब 50% मामले यहाँ पर बढ़ोतरी मामलों में हुई है। वह राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तीसरी लहर की तैयारियों में जुट गए हैं। वही हाल में उन्होंने राज्य के अधिकारियों के साथ, डॉक्टरों के साथ बैठक की थी। राज्य में बीते 2 दिनों से मरीजों की संख्या 10,000 से अंदर थी, लेकिन यहाँ पर बुधवार को कुल 10,107 नए मरीज यहाँ पर मिले थे। मुंबई में बीते 24 घंटों के दौरान 821 मामले मिले हैं। इससे पहले 5 जून को 863 मरीज मिले थे। इस शहर में सोमवार को 575 और मंगलवार को 530 मरीज का आंकड़ा यहाँ पर मिला था। राज्य में हर रोज हो रही मौतों की संख्या में गिरावट आई है। बुधवार को 237 मरीजों की जान गई। हालांकि मंगलवार को 388 की मौत यहाँ पर हो गई थी। बीते एक हफ्ते से मुंबई में भी मौतों के मामले कम हो रहे हैं। वहीं बुधवार को कुल 11 जनों की जान यहाँ पर गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 दिनों में मौतों का मामला 20 से कम यहाँ पर रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 24,000 ट्रेन शुरू कर रहा है रेलवे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अगले कुछ दिनों में रेलवे कई जुड़े यहाँ पर ट्रेनों को पहल करने जा रहा है। वही ट्रेन सेवाएं कोरोना महामारी के चलते प्रभावित यहाँ पर हुई थी, अब इसे फिर से यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। वही रेलवे सेवाएं पूरी तरह से यहाँ पर अब ठप नहीं है। कुछ स्पेशल ट्रेनों का अलग अलग रूट पर यहाँ पर चलन हो रहा है, यानी कि चल रही है। वही कोरोना दूसरी लहर थमने के बाद रेलवे कई ट्रेनों को फिर से शुरू यहाँ पर करने जा रहा है। वही रेलवे मंत्रालय ने एक ट्वीट करके यहाँ पर कहा कि आगामी कुछ समय में भारतीय रेल द्वारा अनेक रेलवे सेवाओं का संचालन यहाँ पर फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही 25 जून से गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस तक एक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन भी प्रारंभ यहाँ पर की जाएगी। वही रेलवे लगभग 25 जोड़ी ट्रेनों को बहाल करने जा रहा है। इसमें अधिकांश ट्रेनें प्रतिदिन है, तो कुछ साप्ताहिक और कुछ हफ्तों में 3-4 दिन चलने वाली यहाँ पर ट्रेनें हैं। इन ट्रेनों में सबसे पहले नाम यहाँ पर दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल का है। इस ट्रेन को डाउन ट्रेन नंबर
2012 है। ये ट्रेन यहाँ पर हर दिन दिल्ली से कालका के लिए चलेगी। वही इस ट्रेन को 21 जून से बहाल किया जा रहा है। इसके लिए बाद अगली ट्रेन यहाँ पर दिल्ली से देहरादून के लिए चलेगी। ये भी शताब्दी ट्रेन है, जिसका यहाँ पर जो ट्रेन है वो ये भी 21 जून से यहाँ पर शुरू की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 1 जुलाई से शुरू की जा रही है। ये डेली चलेगी। इसकी डाउन ट्रेन यहाँ पर अमृतसर से नई दिल्ली के लिए 2 जुलाई से शुरू होगी। वही इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली से कोटद्वार शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भी 21 जून से यहाँ पर शुरू होगी। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे की ओर से ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। दिल्ली से नई दिल्ली से चंडीगढ़ शताब्दी स्पेशल बुधवार को छोड़कर हर दिन 21 जून से शुरू होने जा रही है। इस ट्रेन का भी यहाँ पर संचालन शुरू होने जा रहा है। वह रेलवे ने इस बारे में यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो भारतीय गेमर्स के लिए खुशखबरी, अब एंड्रॉइड यूजर्स खेल सकते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम डाउनलोड के लिए हुआ है उपलब्ध। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी पबजी गेम आखिरकार एंड्रॉइड यूजर्स के लिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। हालांकि बहुत उत्साहित ना हो आप, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआती वर्जन है और बीटा वर्जन के लिए आप साइन अप करने वाले यूजर्स के लिए ये उपलब्ध यहाँ पर हुआ है। वही ट्विटर पर कुछ यूजर्स ने स्क्रीनशॉट साझा किए हैं जहाँ पर डाउनलोड का प्रोग्रेस दिख रहा है और स्क्रीनशॉट को देखकर साफ लगता है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल यानी पबजी का जो नया गेम निकला है भारतीयों के लिए, उसकी साइज करीब 700 पीस है। जैसा कि पहले आपको बता दिया गया है कि गेम को ओपन बीटा वर्जन उन एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, मतलब गूगल प्ले पर उपलब्ध है। वही गूगल प्ले पर उपलब्ध है। उन्होंने अपनी रुचि यहाँ पर दर्ज की। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि क्रॉपटॉन ने चुनिंदा यूजर्स को बीटा टेस्टर के रूप में कैसे चुना है। उन यूजर्स के लिए जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन डाउनलोड बटन यहाँ पर नहीं देख पा रहा है। मतलब जो लोग यहाँ पर डाउनलोड बटन नहीं देख पा रहे हैं, निराश ना हो। जैसे कि क्रॉपटॉन ने अपने पेज पर नोट किया है कि ये ऐप टेस्टिंग प्रोग्राम है, जिसका मतलब ये है कि जब ये व्यापक रोल आउट के लिए तैयार होगा तो ये गेम सभी के लिए यहाँ पर उपलब्ध होगा। जैसे ही अपेक्षित था कि पबजी मोबाइल इंडिया गेम अपने पहले अवतार यानी पबजी मोबाइल से बहुत सारे मतलब विजुअल्स लाता है, जिसे पिछले साल भारत में प्रतिबंध यहाँ पर किया गया था। पबजी मोबाइल की तरह बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यूजर्स को एक टीम में शामिल होने और बैटल ग्राउंड गेम में भाग लेने की अनुमति देता है, जहाँ कई खिलाड़ी युद्ध के मैदान में खड़े अंतिम व्यक्ति की टीम के साथ लड़ने में शामिल होते हुए। गूगल प्ले लिस्टिंग से ये पता चलता है कि गेम जो गेम है वो कई मोड पेश करेगा, जैसे कि बैटल रॉयल मोड, फ्री फायर फाइट और 1-1 TDM जैसे मैच वगैरह। ये सब कुछ यहाँ पर इसमें देखने को मिल सकता है। भाई ऐप लिस्टिंग गेम के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को भी यहाँ पर पुष्टि करता है, जिसके लिए एंड्रॉइड 5.1.1 या फिर इसके बाद के एंड्रॉइड वर्जन कम से कम 2 GB रैम की फोन की आवश्यकता इस गेम में होगी। वही बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया फेसबुक की पोस्ट में इस बात की यहाँ पर पुष्टि हुई है। वही ओपन बीटा वर्जन में इच्छुक यूजर्स के लिए ये ज़्यादा स्लोट यहाँ पर होगा गेम। वही पोस्ट से ये भी पता चलता है कि हथियार और अन्य चीज़ें खरीदने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ इन गेम प्रोग्रेस और गेम के लास्ट वर्जन में उपलब्ध होने पर स्टोर पर ये उपलब्ध यहाँ पर होगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो दिल्ली यूपी समेत देश के कई हिस्सों में हो सकती है बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार आज देश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी और झारखंड, मध्य प्रदेश, कोंकण तथा राजस्थान और दक्षिण कर्नाटक में बारिश के यहाँ पर आसार जताए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली, NCR, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, वल्लभगढ़ और हरियाणा के सोहना में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इधर राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश होने से यहाँ पर कई इलाकों में ठंड यहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वही मौसम विभाग के अनुमान के बीच दिल्ली वासियों को मानसून की बारिश के लिए अभी यहाँ पर 10 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। वही मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि पछुआ हवाओं के कारण उत्तरी पश्चिमी मानसून भारत में पहुंचने की गतिविधियां से प्रभावित हुई है। वही मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव का कहना है कि मध्य आकांक्षी पछुआ हवाओं के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिम भारत के शेष हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पहुंचने में देरी हो सकती है। स्थिति पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और नियमित रूप से अपडेट मुहैया कराई जाएगी। वही मानसून के आने में शायद यहाँ पर 10 दिन देरी हो सकता है दिल्ली के अंदर। वही मौसम विभाग ने कहा है कि समय से 12 दिन पूर्व 15 जून को दिल्ली मानसून पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। आमतौर पर दिल्ली में मानसून 27 जून के आसपास पहुंचता है। वही 8 जुलाई तक पूरे देश में मानसून पहुंच जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर यूपी और बिहार और झारखंड के इलाकों में मानसून जल्दी पहुंच चुका है। वही इधर 3 दिन के विराम के बाद मुंबई उसके आसपास के इलाकों में तड़ाकेदार बारिश यहाँ पर हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई शहर और उपनगरीय क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश के यहाँ पर अनुमान जताया है। वही कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। वही BMC ने कहा है कि मुंबई उसके पश्चिमी उपनगरीय और पूर्वी उपनगरीय में कल यहाँ पर
इलाकों में, कई इलाकों में बारिश हुई है, जहां 28 mm, कई 29 mm, कई 17 mm बारिश यहाँ पर हुई है। वहीं बिहार के कई जिलों में तेज यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसके कारण गंडक नदी का जलस्तर में यहाँ पर वृद्धि हुई है। वहीं बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। इसके कारण लोग यहाँ पर सुरक्षित ठिकानों में शरण लेने के लिए विवश हो चुके हैं। वहीं राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला हुआ है। वहीं पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया शहर में कलेक्ट्रेट भवन और जिला सशस्त्र समस्त बल के एक शिविर जलमग्न यहाँ पर हो गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक चालक अपनी गाड़ी को बचाते हुए नजर आ रहा है। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि उत्तर बिहार के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर तेज बारिश हुई है। वह 48 घंटों में पड़ोसी देश नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र से 250 mm तक बारिश यहाँ पर हुई है। उन्होंने कहा कि हमें राज्य की बारिश से ज्यादा नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र से भारी बारिश की आशंका है। वहीं भारी बारिश होने के कारण बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है। वही आज दोपहर 2 बजे तक 4 क्यूसेक पानी से अधिक यहाँ पर नेपाल से छोड़ा गया है।